अब आपके सामने 36वां नंबर प्रश्न है, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। इफ x% ऑफ y इज 100, ठीक है, कोई संख्या y है जिसका x% किसके बराबर है, 100 के बराबर है, एंड y% ऑफ z इज इक्वल टू 200, और कोई संख्या z है जिसका y% 200 के बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, कोई ये सस्पिशन में नहीं आ जाइएगा, यहां इक्वल टू है, यहां इज है, तो मैं पिछले प्रश्न में बता रखा हूं कि इज और इक्वल टू एक ही टर्म है। इक्वेशन में जब इक्वेशन आप लिखते हैं तो इज हो या इक्वल टू हो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों समान हैं। चलिए ठीक है, तो आपके सामने देखिए x% ऑफ y इज 100 और y% ऑफ z इज 200, ठीक है, दो इक्वेशन दिख रहा है हमें, ठीक है, y का x% 100 के बराबर है और z का y% 200 के बराबर है। चलिए ठीक है, अगला क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। आपको x और z के बीच रिलेशन ज्ञात करने हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है z इक्वल टू x, ऑप्शन बी कह रहा है 2z इक्वल टू x, ऑप्शन सी कह रहा है z इक्वल टू 2x, ऑप्शन डी कह रहा है z इक्वल टू 3x। इस तरीके से आपको इस फॉर्म में x और z का रिलेशन लाना है। किसकी सहायता से, तो यहां दिए गए दो इक्वेशन की सहायता से। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें यहां दो इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों इक्वेशन से हमें x और z के बीच रिलेशन ज्ञात करने हैं, जिसके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार में से कोई एक रिलेशन उसका इस इक्वेशन की सहायता से है। चलिए ठीक है, क्या करेंगे, कैसे बनेगा ये, तो ध्यान दीजिए। पहला जो इक्वेशन है वो है x% ऑफ y इज 100 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है y% ऑफ z इक्वल टू 200। कोई बात नहीं है, इज हो या इक्वल टू हो, बात एक ही है। गौर कीजिए, हमें क्या निकालना है, x और z के बीच रिलेशन निकालना है। चलिए ठीक है, और दोनों रिलेशन को निकालने के लिए हमें कोई ना कोई सहायक तो पक्का दिया होगा क्वेश्चन में, जो हमें उन दोनों के बीच को रिलेट करने का काम करेगा। तो वो आपको है y। देखिए पहले इक्वेशन में भी y आपको दिख रहा है और दूसरे इक्वेशन में भी y आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप करिए क्या कि इस पहले इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस पहले इक्वेशन से क्या कीजिए, y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और इस दूसरे इक्वेशन से भी एक y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। क्या करना है, इस पहले इक्वेशन से भी y की वैल्यू हमें ज्ञात कर लेनी है, फाइंड कर लेना है, और दूसरे इक्वेशन से भी हमें y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। यहां एक y है, यहां भी एक y है, और दोनों y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से भी और इस इक्वेशन से भी निकाल लेने हैं। अब देखिए चूंकि y सेम है, ठीक है, y वेरिएबल क्या है, सेम है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल सेम है और यह इक्वल टू साइन से जुड़ा हुआ है, इक्वेशन है, तो मतलब इधर का भी मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चूंकि इधर का वेरिएबल सेम है तो ऑटोमेटिकली इधर का भी मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बस अब इसे क्या दिखा देंगे कि बराबर है। चूंकि भैया ये भी मान y के बराबर है, ये भी मान y के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ये जो है इसका भाई है, ये भी इसका भाई है ना, y का भाई ये भी है और y का भाई ये भी है, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में भाई भाई हो जाएंगे, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही इन दोनों को बराबर करूंगा
तो x और y के बीच एक देखिए बराबर के फॉर्म में ही ना रिलेशन है, यहां एक रिलेशन निकलकर चला आएगा जो इक्वल टू के फॉर्म में होगा और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप हमने जितना बोला उतना आपको समझ में आया है। यदि नहीं आया है तब सोल्व करेंगे, फिर से एक बार ध्यान से समझिए। चलिए पहला इक्वेशन क्या है जी, तो है x% ऑफ y इज 100, यही है ना, x% ऑफ y इज 100। मैंने क्या कहा आपको, सर्वप्रथम y का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, x/100 इंटू y, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 100। ठीक है, y के नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी, 1 छुपा हुआ है ना डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना। y क्या है आपका, नंबरेटर है। तो आप क्या लिखेंगे इसे, x इंटू वाई, नंबरेटर मल्टीपल हो जाता है, अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 100। क्लियर। अब इधर 100 किस में है, डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा जी, नंबरेटर में, यानी xy इक्वल टू 100 इंटू 100। ठीक है, हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। y ही है जो हमें यहां x और z का रिलेशन फाइंड करने में सहायता करेगा। तो y इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा जी, देखिए x और y किस में है, गुना में है ना। तो जब मैं x को इधर भेजूंगा तो किस में जाएगा, भागा में जाएगा। भेज दीजिए उधर, क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, यानी एक पे 1 2 3 4 जीरो हो गया, मैंने इसे गुना कर दिया, अपॉन, और x आ गया इधर किसमें, भागा में। यानी पहले इक्वेशन से देखिए आपका y का मान कितना आ गया, 10,000 बटा x। चलिए अब आप इसे यहां पे स्टे कर लीजिए, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, नंबर 1 इसको दे दीजिए। ठीक है, अब आइए दूसरे इक्वेशन की ओर। क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है y% ऑफ z इक्वल टू 200, y% ऑफ z इक्वल टू 200। चलिए बदल लेते हैं, y% मतलब क्या, y अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीपल, z इक्वल टू 200। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, यहां इसके नीचे कुछ नहीं तो एज अ 1 तो डिनोमिनेटर है ही। ठीक है, y इंटू जेड कितना हो गया जी, yz अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 200। अभी 100 उधर गुना में जाएगा, इधर भाग में है, डिनोमिनेटर में है, नंबरेटर में भेज लीजिए, यानी yz इक्वल टू 200 इंटू 100। ठीक है, अब किसकी वैल्यू मुझे भी यहां भी चाहिए, y की ही ना चाहिए। चलिए y की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी y इक्वल टू क्या हो गया जी, 200 इंटू 100 पहले कितना हो गया, तो आपका हो गया 20,000, है ना, 4 जीरो आ जाएगा, 2 पे 4 जीरो, अपॉन क्या, तो z, है ना, z इधर गुना में था, उधर गया तो भागा में। देखिए अब आपके सामने y की 2 वैल्यू निकल कर आ गई है, इसको कर लीजिए इक्वेशन सेकेंड, 2 नंबर इसे दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 में देखिए y जो है 10,000 बटा x के बराबर है, और दूसरे इक्वेशन में है y जो है 20,000 बटा z के बराबर है। ये भी y का ही मान है और ये भी y का ही मान है। जब ये y के बराबर है और ये भी y के बराबर है ना, 10,000 बटा x y के बराबर है, अब 20,000 बटा z y के बराबर है, जब ये दोनों y के बराबर है, ये दोनों भी तो बराबर होगा आपस में, नहीं। जब 20,000 बटा z भी y का भाई है, 20,000 बटा z y का भाई है, इस तरीके से भी एक बार इसे समझते हैं कि 20,000 बटा z y का भाई है और 10,000 बटा x भी y का भाई है, यानी ये भी y का भाई है और ये भी y का भाई है, तो ये दोनों भी तो भाई भाई हो गया। क्लियर है, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए ठीक है जी, तो अब यहां पे हम लोग इसे लिख लेते हैं, कहां पे, चलिए यहां पे स्थान खाली है, यहां देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, चूंकि ये भी बाई के बराबर, ये भी बाई के बराबर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों भी आपस में क्या है जी, बराबर हैं। यानी 10,000 बटा x इज इक्वल टू 20,000, 20,000, ठीक है, 20,000 बटा z। क्लियर? अब देखिए क्या करूं, क्रॉस मल्टीपल कर दूं क्या? नहीं, z को इधर भेज दीजिए, z यहां डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो नमरेटर में गुना में चला जाएगा, और यहां x डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो नमरेटर में गुना में चला जाएगा। यानी आपको आ गया 10,000 z इज इक्वल टू 20,000 x। ठीक है, अब क्या कीजिए, z को आप इधर ही रख लीजिए, और 10,000 z के साथ गुना में है, 10,000 और z गुना में है, तो ये 10,000 को इधर भेज दीजिए। इसमें चला जाएगा जी, भागा में चला जाएगा। तो यहां पे मैंने z को रख लिया, तो आ गया क्या, यहां 20,000 x अपॉन 10,000, है ना। ये इधर गुना में था ना z के साथ, इधर गया तो भागा में, डिनोमिनेटर में चल गया। कट रहा है जी, हाँ देखिए 10,000 के टेबल में 20,000 दो बार में है, 10,000 एकम 10,000 और 10,000 टूजा 20,000, दो बार में तो सीधे सीधे कट गया। 10,000 के टेबल में 10,000 दूना 20,000, यानी कितना आ गया जी, देखिए नीचे तो 1, तो डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ऊपर आया 2 इंटू एक्स 2x, यानी कि क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, तो आ रहा है z इक्वल टू 2x। ये आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, z इक्वल टू 2x। z और x के बीच का रिलेशन z इक्वल टू 2x, देखिए कोई है जी z इक्वल टू 2x के बराबर, कोई दिख रहा है, कोई आप लोग को दिख रहा है z इक्वल टू 2x के बराबर जी? कहां इसे मैं रख दूं कि आप लोग को उतारना आसान हो जाए? चलिए यहां रख देता हूं, है ना। ये ए नंबर ऑप्शन देख लीजिए, z इक्वल टू x है, z इक्वल टू 2x के बराबर नहीं है। देखिए सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, z इक्वल टू 2x है। यहां तो स्थान खाली है जी, यहां आ जाएगा। हाँ चलिए, तो देखिए z इक्वल टू 2x आया ना, किसके बराबर है जी, सी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी के बराबर आंसर है यहां, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। और अब आपके सामने 37वां प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने इस बार आया है। कह रहा है 2 इक्वल टू व्हाट परसेंट, 2 इक्वल टू व्हाट परसेंट, यानी 2 कितने प्रतिशत के बराबर है, 2 की प्रतिशतता क्या है, 2 का परसेंटेज क्या है। 2 आपको कौन सा नंबर है, तो यह है नेचुरल नंबर, है ना, यह नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है, ठीक है। और इस नेचुरल नंबर को आपको किसमें बदलने के लिए कहा जा रहा है, परसेंट में। किसमें बदलने के लिए कहा जा रहा है, परसेंट में। देखिए व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत है 2। अब आप पिछले क्लासेज को याद कीजिए, क्या कहता है पिछले क्लासेज, पिछले क्वेश्चन, कि यदि प्रतिशत में बदलना है, कोई भी संख्या रहे, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इवन नेचुरल नंबर हो, इवन रेशियो हो, कोई हो, प्रतिशत में बदलना है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो किसे प्रतिशत में बदलना है, 2 को जी, तो क्या कीजिए, 2 को 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही किसी संख्या को आप 100 से गुना करते हैं तो वो परसेंट में बदल चुका होता है। आंसर कितना आया जी, तो आंसर आया 200%। कोई ऑप्शन है, हाँ देखिए ए नंबर, यहां परसेंट का सिंबल सभी में छुटा हुआ है जी, लो मैं लगा देता हूं, सभी में परसेंट का सिंबल छूट गया है प्रश्न में। चलिए अब आपके सामने ऑप्शन सही है, 200%, 0.02%, 2/100%, 20%, कौन सा आंसर आ जा रहा है जी, 200%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और अब आपके सामने 38वां प्रश्न आ चुका है, और प्रश्न है 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ
2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। ठीक है, यानी एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर है, ठीक है, एक कोई नंबर है, अ नंबर है जिसका 1/4 ऑफ मीन्स गुना 1/3 ऑफ मीन्स गुना 2/5 इज 15। किसके बराबर है? 15 के बराबर है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले लाइन में कह रहा है। क्या कह रहा है कि 1/4, एक बार सीरीज से लिखते हैं, 1/4 दैट मीन्स 1/4, 1/4 दैट मीन्स 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीपल, 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, फिर ऑफ मीन्स मल्टीपल। अगला क्या है? 2/5 मतलब क्या? 2/5। ठीक है, ऑफ अ नंबर, फिर यहां देखिए ऑफ मीन्स मल्टीपल, अ नंबर। अब यहां अ नंबर है तो आपको इसे अभी यहां स्थान पे अ नंबर ही लेकर चलिए, अ नंबर। ठीक है, इच का मतलब क्या मैंने बताया आपको? इक्वल टू, इच मतलब इक्वल टू 15। पहले लाइन से इतना निकल कर आ रहा है, मतलब एक नंबर का 1/4 इंटू 1/3 इंटू 2/5 15 के बराबर है। देखिए ये एक इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है, इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वेशन है, और एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू तो ज्ञात की जा ही सकती है। मतलब इस इक्वेशन से हम अ नंबर को आसानी से निकाल लेंगे, एकदम इजी वे में सोल्व होगा। अ नंबर, वह नंबर क्या है वो हमें इस पहले लाइन से ही ज्ञात हो जाएगा। वह नंबर क्या है जिसका 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 15 के बराबर है। 1/4 ऑफ 1/3 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ, यहां देखिए ऑफ मीन्स इनटू, ऑफ अ नंबर इज है, इक्वल है, किसके बराबर है? 15 के बराबर है। यानी 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 15 के बराबर है। तो हमें इस लाइन से एक इक्वेशन मिला जिससे हमें अ नंबर यानी एक नंबर फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्या लग रहा है? नंबरेटर इंटू नंबरेटर इंटू नंबरेटर इंटू कर दूं, कटने का चांसेस बन रहा है क्या? हाँ देखिए ये कट रहा है, ये 2 यहां नंबरेटर में है, यहां 4 डिनोमिनेटर में है। रिड्यूस कर लीजिए, कुछ कट रहा है तब उसके बाद गुना करेंगे ना, पहले रिड्यूस कीजिए। 2 बन जा 2 2 जा 4। अब तो रिड्यूस का कोई चांस नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा नंबरेटर 1 हो चुका है। क्या डिनोमिनेटर की तरह नंबरेटर में भी 1 आया तो उसका वैल्यू नहीं है? नंबरेटर में 1 की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में है तो आप उसे हटा सकते हैं, नंबरेटर में नहीं हटाना है। क्या हो गया? 1 बन जा 1 हुआ ना जी, नंबरेटर में 1 हो गया, अपॉन नीचे गुना कीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30, 1/30 इंटू अ नंबर इज इक्वल टू 15। चलिए ठीक है। अब देखिए जी, यहां 30 किसमें है? डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है। मैं इक्वल टू के उधर फेंक दूं तो किसमें चला जाएगा? गुना में जाएगा ना, नंबरेटर में जाएगा ना। नियम यही कहता है यदि इक्वल टू के इधर डिनोमिनेटर में है और बीच में गुना का चिन्ह है तो इसे उधर आप किसमें भेजेंगे? नंबरेटर में। यहां डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? नंबरेटर में। यानी कि अ नंबर इक्वल टू कितना हो गया जी? 15 इंटू 30। ठीक है, 15 इंटू 30 कितना आ गया? 450। नंबर कितना आया? 450। ये नंबर आपके सामने अब आ चुका है। चलिए इतना उतार लीजिए। अब चलिए अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास अ नंबर कितना आ चुका है? 450 आ चुका है। चलिए इसे ध्यान रखेंगे।
यानी वह नंबर जो था, नंबर हम लोग कितना ला चुके हैं, तो सर ये आ चुका है 450 के बराबर। अब आइए, व्हाट विल बी द 40% ऑफ द नंबर। अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा, व्हाट विल बी द 40%, 40% ऑफ द नंबर, उसी नंबर का, वो नंबर कितना आपको आया है 450। अब उस 450 का 40% पूछ रहा है आपसे। व्हाट विल बी द 40% ऑफ द नंबर, उस नंबर का 40% कितना होगा। नंबर आपके सामने है 450, नंबर हम ला चुके हैं। अब उसका 40% निकालना बहुत ही आसान है। क्या जानते हैं, किसी दी गई संख्या में यदि उसके प्रतिशत को गुना करें, जो प्रतिशत हमें फाइंड करना है, तो उस प्रतिशत का नंबर निकल कर आ जाता है। तो वेरी सिंपल। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पे कर लेंगे हम लोग 40% ऑफ 450। ये किससे निकल कर आया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से निकल कर आया है। प्रश्न से क्या निकल कर आया है, तो 40% ऑफ 450, यानी कि हमें निकालना है क्या, व्हाट विल बी द 40% ऑफ अ नंबर। यहां जो नंबर हमने ज्ञात किया 450, जो नंबर हमने पहले लाइन से लाया, उसका 40% कितना होगा वो निकालिए। तो ठीक है, 450 को 40% से गुना कर देते हैं ना। दी गई संख्या को जब प्रतिशत से गुना करते हैं तो उसी प्रतिशत का नंबर निकलकर आ जाता है। यानी जब हम टोटल से हम किसी के प्रतिशत को गुना करते हैं, टोटल से, यहां 450 टोटल हुआ ना, द नंबर हुआ, वो सबसे बड़ी संख्या। इस प्रश्न के मामले में ये सबसे बड़ी संख्या 450 हुई, द नंबर। और जब इसका हमें 40% चाहिए, तो थ्योरी कहता है कि जब टोटल में किसी के प्रतिशत को गुना करते हैं, जब टोटल में किसी के प्रतिशत को गुना करते हैं, तो उसी प्रतिशत का नंबर निकल कर आता है। और कुछ भी तो वही रहा है ना कि 40% नंबर में कितना होगा, उस संख्या का, यानी 450 का 40% नंबर में कितना होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 40/100, ठीक है, प्रतिशत चुटिया, इंटू 450 कट रहा है जी, काट लीजिए। एक जीरो से एक जीरो तो कट रहा है। फिर देखिए 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, और कट रहा है। हाँ देखिए ये 5 के टेबल में दिख रहा है, 5 के टेबल में 1 बार में, अब 5 के टेबल में ये 90 बार में, 90 टाइम्स में। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो 1 बचा है जी, है ना, तो ऊपर कितना आपका हो गया 90 इंटू 2 कितना 180, यानी कि 450 का 40% किसके बराबर होगा, 180 के बराबर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जी, सी नंबर, आपका यहां सी नंबर आंसर है। और अब आपके सामने है 39 नंबर का प्रश्न, 39वां प्रश्न है, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर, वाओ, 15% ऑफ 40 क्या है, ग्रेटर है, ये ग्रेटर है जी। 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर, नहीं, प्रश्न तो कह रहा है यही कि 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर, 15% ऑफ 40, यानी कि ये जो पार्ट है ना, कौन वाला, 15% ऑफ 40 ये बड़ा है, इज ग्रेटर, बड़ा है किससे जी, ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, बड़ा है। तो एक देखिए दूसरा पार्ट है 25% ऑफ अ नंबर, किससे बड़ा है जी, तो ई वाला पार्ट से 25% ऑफ अ नंबर, ई वाला पार्ट से। एक पार्ट हो गया ये, यहां से यहां, और एक पार्ट हो गया ये, नहीं, 2 इक्वेशन दिख रहा है सर। तो 15% ऑफ 40 जो है ना, वो बड़ा है, यानी ये वाला जो भाग है ये बड़ा है, इज ग्रेटर देन, बड़ा है, किससे बड़ा है जी, तो बड़ा है 25% ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 25% से, यानी ई जो है ना ये इससे बड़ा है। अब देखिए कितना बड़ा है वो भी दिया हुआ है, 2 बड़ा है। ई जो भाग है, ठीक है, कौन,
चलो एक बार फिर से क्लीन करते हैं। ई जो भाग है कौन, तो 15% ऑफ 40 जो है, ठीक है, किससे, तो 25% ऑफ अ नंबर से बड़ा है। ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग, ई जो भाग है ये इज ग्रेटर देन, बड़ा है। ये वाला जो भाग है 15% ऑफ 40 जो भाग है इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, तो 25% ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 25% से, यानी ई वाला भाग से, इस वाले भाग से ई बड़ा है। कितना बड़ा है, तो ई जो है ना ये 2 बड़ा है। ई जो है 2 बड़ा है किससे, इससे, ठीक है। तो जब ई वाला इससे 2 बड़ा है तो यदि मैं ये दोनों को घटा दूं तो रिजल्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये इससे, क्वेश्चन साफ कह रहा है कि ये जो भाग है इससे 2 बड़ा है, ठीक है। तो 2 बड़ा है तो मैं इसको जब इसमें घटाऊंगा तो रिजल्ट 2 आना चाहिए, क्लियर। अब इसी को मैं सोल्व करूंगा तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है देन द नंबर इज, तो बताइए ये जो नंबर है ना ये नंबर कितना है, देन द नंबर इज, इस नंबर को बतलाइए, इस नंबर को लाइए। एक इक्वेशन देखिए आपके सामने है नहीं, और एक इक्वेशन से एक वेरिएबल तो मैं निकाल ही लूंगा आसानी से, ये नंबर आ ही जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब प्रोसेस पे लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सोल्व कर लेंगे। अगर आपको इच्छा है तो मान सकते हैं लेट अ नंबर इज इक्वल टू x। आप अगर चाहें तो यहां मान लीजिए लेट द नंबर, वह संख्या जो आपको फाइंड करनी है वो क्या है, x है, वो क्या है, x है। मान लेंगे, अगर आपकी इच्छा है, ना मानेंगे तो आप इतनों पे भी चलेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसे मैं क्या करूंगा, तो यहां पे लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं तैयार किया है, ये प्रश्न कह रहा था ऐसा, है ना। प्रश्न में कहा कि 50% ऑफ 40 जो है, 50% ऑफ 40 जो है वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन 50% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 50% ऑफ 40 जो है बड़ा है, इससे बड़ा है 25% ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर का। और कितना बड़ा है, बाई 2, मतलब ई वाला जो भाग है इससे 2 बड़ा है, ऐसा प्रश्न ने कहा। इसलिए मैंने इस तरीके से इसे सेट कर लिया कि हाँ भैया ई वाला भाग जो है इस भाग से 2 बड़ा है, मतलब मैं इसको और इसको घटाऊंगा तो 2 आना चाहिए, क्योंकि ये वाला भाग इससे 2 बड़ा है। इज इट क्लियर। अब चलिए इसे सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब इसे लिखूंगा 15% को 15/100 ऑफ मीन्स इंटू 40 माइनस दीजिए 25% को क्या लिखा जाएगा 25/100 ऑफ मीन्स इंटू, और आपने अ नंबर को क्या माना है जी x, अ नंबर को क्या माना है x, तो आप यहां x कर लीजिए, अब इसे इक्वल टू 2, और x की वैल्यू आई तो वह नंबर आ गया। देख लीजिए कुछ रिड्यूस हो रहा है जी, हो रहा है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 के टेबल में आ रहा है जी, 2 के टेबल में 2 दूना 4, और 2 के टेबल में 2 5 10। ये देखिए दोनों 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 1, 5 के टेबल में 3, क्या बच गया इधर जी 3 2 जा 6, इधर बचा है आपको 6। चलिए यहां लिख लिया हूं, ये रिजल्ट आपको कितना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये माइनस को ले आता हूं, देखिए यहां भी कुछ कैलकुलेशन हो रहा है जी, एकदम हो रहा है। 25 के टेबल में दोनों दिख रहा है, 25 से क्या है 25, 25 चौके 100, और यहां x क्या है तो नंबरेटर है, इसके नीचे 1 एज अ डिनोमिनेटर छुपा हुआ है, तो अब नंबरेटर को नंबरेटर से गुना कर दो, x into 1 x अपॉन 4 into 1 4 इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां देखिए जी 6 के नीचे कुछ है, हाँ सर 1 है, एज अ डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है। चलिए है तो अच्छी बात है, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक स्टेप यही बनाता हूं फिर वहां जाऊंगा। 4 और 1 का एलसीएम ले लीजिए,
क्योंकि फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन आया है, भिन्न का घटाव आपके सामने आया है, तो यहां भिन्न के घटाव को बना लीजिए। 1 और 4 का लघुत्तम आपका एलसीएम 4 आया, 1 से 4 को भाग दीजिएगा 4 आएगा, 4 को 6 से गुना करिएगा, 6 चौके 24। आई होप आपको फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन आता होगा। आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन आती होगी, नहीं तो इस पे मेहनत और कीजिए। और 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से आप गुना करेंगे तो क्या रह जाएगा जी, x इक्वल टू 2। ठीक है, अगला स्टेप आ गया। अब ये देखिए 4 किस में है, इधर डिनोमिनेटर में है ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, नमरेटर में लेकर चले जाइए। तो क्या इधर बचा जी, तो बचिया 24 माइनस x, इधर क्या बचिया 24 माइनस x। 4 इधर किस में है, डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीपल में, यानी कि 2 इंटू 4। ठीक है, क्या हो गया जी, 24 माइनस x इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए इधर 24 किस में है जी, प्लस में। यहां देखिए, यहां x माइनस में और 24 का सिंबल आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस है। x का सिंबल माइनस, 24 का सिंबल प्लस, तो ये 24 को उधर भेज दीजिए, इसमें जाएगा माइनस में। तो इधर क्या बचा जी, माइनस x इक्वल टू, इधर पहले से 8 था, और ये 24 इधर आएगा माइनस में। क्लियर है, चलिए आई होप क्लियर है आपका। अब आगे बढ़ाइए जी, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये माइनस सिर्फ हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं x के साथ यदि ये माइनस ना हो तो x की वैल्यू आ गई, अब वो नंबर आ गया। तो इसे 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भी क्रिया करनी है, लेकिन उसके पहले जरा यहां देख लीजिए, घटाव आपके सामने आया हुआ है, 24 माइनस में है और 8 प्लस में है, यानी माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, लगता है माइनस 16 आ रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि 24 माइनस में है और 8 प्लस में है, तो दोनों डिफरेंट सिंबल वाले हैं ना, 24 माइनस सिंबल वाला है, 8 प्लस सिंबल वाला है, तो दोनों घटेगा। तो 24 में से 8 गया 16, और चूंकि 24 बड़ा है और इसका सिंबल माइनस है, तो रिजल्ट का भी सिंबल माइनस होगा। रिजल्ट का सिंबल हमेशा बड़े वाले नंबर का सिंबल का होता है, बड़े वाले नंबर का जो सिंबल होगा वही रिजल्ट का सिंबल होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए तो क्या ये माइनस एक्स को मैं माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 से x को गुना करूंगा तो x ही रिजल्ट रहेगा, इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, इतना आ गया। तो अब क्या लिखा जाएगा, तो देखिए x के साथ माइनस 1 किस में है, गुना में, x के साथ माइनस 1 किस में है, गुना में, तो माइनस 1 को उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा जी, भागा में, यानी x इक्वल टू माइनस 16। x इक्वल टू क्या हुआ, तो x इक्वल टू आपका हो गया माइनस 16। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहां, फिर से कर लेते हैं एक बार। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 16 अपॉन क्या, माइनस 1, माइनस 16 अपॉन माइनस 1, ये माइनस 1 क्या गया उसमें, डिवाइड में गया। अब मुझे नीचे से माइनस हटाने हैं बेटा, तो इसके लिए क्या करूंगा, तो करूंगा यहां इंटू माइनस 1 और नीचे भी इंटू माइनस 1, ऊपर नीचे माइनस 1 से गुना कर लूंगा। किससे गुना कर लूंगा, ऊपर नीचे माइनस 1 से गुना कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर नीचे किससे गुना कर लेते हैं, माइनस 1 से, किससे, माइनस 1 से, माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब चलिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, या 16 इंटू 1 जा 16 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। अब नीचे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 16 आंसर। देखिए कौन सा सही ऑप्शन है जी, आपका ऑप्शन बी यहां सही आंसर है। और अब आपके सामने 40वां नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू निकालना है, ए का मान निकालना है, किसमें, तो इन 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल टू 900 प्लस ए, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। मतलब मुझे यहां एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें ए एज अ वेरिएबल यूज किया गया है, मुझे
यहां एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें a एज अ वेरिएबल यूज किया गया है और उस a का मान निकालना है। जानते हैं एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकल ही आएगी। चलिए ठीक है जी, निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, तो हो गया 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल टू 900 प्लस ए, ये रहा, है ना। ये इक्वेशन है जिसमें a एज अ वेरिएबल यूज हुआ है और प्रश्न हमें उसी की वैल्यू a की वैल्यू निकालने के लिए कह रही है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 475 प्लस 64% को लिखेंगे क्या, 64 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीपल 950 इक्वल टू क्या हो गया जी 900 प्लस a। कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये यहां से यहां मल्टीपल के फॉर्म में है, 64/100 गुना 950 मल्टीपल के फॉर्म में है। कट रहा है जी, काट लीजिए, काट लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट रहा है और कुछ कट रहा है जी, हाँ। तो ये दोनों देखिए 5 के टेबल में है, ठीक है। 5 के टेबल में 2 बार में 5 दूना 10 और ये 5 के टेबल में कितने बार में 19 बार में, उन्हें बचे 95, ठीक है। ये 19 बार में था, ये 2 बार में था 5 के टेबल में। और कट रहा है जी, हाँ ये दोनों देखिए आपको 2 के टेबल में दिख रहा है, 2 के टेबल में 1 बार में और ये 2 के टेबल में 32 टाइम्स में 32 बार में, 32 दूना 64। चलिए ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहां देखिए 32 और 19 को गुना करना होगा। आपके सामने एक मल्टीपल आ गया जी, क्या आ गया 32 और 19 गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 8 बाकी 1 9 तिया 27 1 28, 2 एकम 2 3 एकम 3, कितना आया जी 8 8 2 10 0 बाकी 1 3 2 5 1 6, 608 आया, ठीक है। लिख लीजिए। अब इक्वेशन को आगे बढ़ाइए, क्या हो गया 475 प्लस ये दोनों जुटकर कितना आ गया जी, गुना होकर, है ना, जुटकर नहीं क्या गुना होकर 608 इक्वल टू इधर क्या हो गया, तो 900 प्लस a, जोड़ लीजिए, है ना, जोड़ लीजिए किसे, तो 608 और 475 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 5 13 3 बाकी 1 7 1 8 6 4 10 10 83, कितना आ गया जी 10 83 इक्वल टू कितना हो गया 900 प्लस a, ठीक है। अब देखिए ये 900 इधर किस में है, प्लस में ना, ये भी प्लस में और 900 भी प्लस में, है ना, आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस का सिंबल है, तो 900 को इधर भेज दीजिए, इसमें चला जाएगा माइनस में, तो इधर हो गया कितना 10 83 माइनस 900, है ना, 900 इधर किस में आ गया माइनस में, इक्वल टू इधर क्या बच गया जी a। अब 1083 में माइनस 900 कीजिएगा तो कितना बचेगा जी 183, 183 इक्वल टू a, है ना। देखिए a की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई है, किसके बराबर है 183 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहां आपका सही आंसर है।